दोस्तों गोस्ट रेटिंग की पार्ट 5 में तुम लोगों का स्वागत है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि डोयन की रोस्टर में एक और नई भूतनी ऐड हो चुकी है। बेसिकली हमको सरगटी भूतनी जी का नाम पता चल चुका है जो कि है सियोन। भाई एक तरफ योन दूसरी तरफ सियोन, नेक्स्ट वाली भूतनी का नाम क्या होगा? पोकेमॉन। एनीवेज लास्ट वाले एपिसोड में चीजें काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। एज हमने स्टार्टिंग में देखा था कि योन एंड सियोन की आपस में बन नहीं रही थी, बट यार धीरे करके योन एंड सियोन का लफड़ा भी आपस में काफी ज्यादा कम हो चुका है। ऑल्सो भाई यहाँ पर सिर्फ कॉमेडी या फिर हैरम नहीं चल रहा है, यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा सीरियस होती जा रही हैं। एज योन का जो किलर है वो भी अपने मूव्स खेल रहा है एंड हमने लास्ट वाले एपिसोड में सियोन के किलर को भी देख लिया था। तुम में से काफी सारे लोगों ने मेरे से कहा कि जो सियोन का किलर है वो ना लड़की है ना ही लड़का है। ओके भाई, मैं तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ दोस्तों, बट जब तक मानवा मैं इस चीज को रीड नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचूंगा। बट यार सियोन के अटैक करके जेंडर को साइड करके वो जो कोई भी है भाई वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये मेरे को तुमको समझाने की जरूरत नहीं है। एज भाई सियोन को जिस तरह से उसने मारा है ना भाई, डैम भाई, उसका गला अलग कर दिया एंड भाई उसको टेप वेप से बांध दिया। आई डोंट नो भाई। सो यार दोस्तों हमको सियोन के किलर के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। एज सियोन ने डोयन एंड योन से कहा है कि वो उनको सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में बताएगी, बट उससे पहले उसको अपने घर जाना है। एंड लास्ट वाले एपिसोड में ये सुनते ही डोयन ने अपनी वैगनर निकाल ली थी एंड इस टाइम पर हमारी वैगनर जा रही है सियोन की घर की तरफ। बट वैगनर के अंदर की सिचुएशन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। एज भाई वैगनर के अंदर सियोन ने क्वेश्चन कर लिया कि योन एंड डोयन का रिलेशनशिप क्या है। ये जो नाता है, ये नाता क्या है? ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोनों डोयन एंड योन काफी डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे थे कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं एंड ऑल दैट, बट सिस्टम वाज लाइक अरे बेटा ऐसे कैसे? सिस्टम पर पॉपअप आ गया था कि डोयन को इस वाले सवाल का बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में एंड बहुत ही ज्यादा क्लियर आंसर देना है, और इस वाले सवाल से सियोन एंड योन दोनों का ये अफेक्शन लेवल इफेक्ट होने वाला है। सो ये सब लास्ट वाला एपिसोड में एंड अब स्टार्ट करते हैं गोस्ट रेटिंग का पार्ट 5। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हम लास्ट एपिसोड छोड़ा था। डोयन की स्क्रीन पर पॉपअप आ चुका है, जैसे देखिए उसकी काफी ज्यादा फट चुकी है। मेरे को शॉर्ट में आंसर देना है और भैंस क्या किसमें ऑप्शंस क्यों नहीं है? भेड़ का दीना कैसा गेम है यार ये। जब मैंने पहले गिवन ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन चूज करने का ट्राई करा तो इसने मेरी मां भी निकल के रख दी। मैं करूं क्या? ये गेम मेरे से चाहता क्या है? डोयन अपने ख्यालों में खो रखा है, बट घड़ी में टिक टिक होते जा रही है और टाइम बीतते जा रहा है। शान डोयन शान। सो मेरे इस वाले आंसर से दोनों सियोन एंड योन का अफेक्शन लेवल इफेक्ट होने वाला है। मैं कुछ भी कर लूं दोनों में से किसी न किसी को बुरा तो लग ही जाएगा। सो क्या मेरे को इस वाले क्वेश्चन को डॉज करने का ट्राई करना चाहिए? डोयन योन की तरफ देखता है और योन कहती है तुम सियोन को सच बता सकते हो, तुम मेरी चिंता मत करो। भाई देखो गेमों में हम फुल बदतमीजी करते हैं एज भाई गेम्स में ना सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो लोग रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर दोनों सियोन एंड योन एक टाइम पर जिंदा हुआ करती थी एंड काइंड ऑफ वो इस टाइम पर भी जिंदा है एंड इस टाइम पर उनकी फीलिंग्स हैं। सो या इस तरह की चॉइसेस बना पाना, एक को हर्ट करके दूसरे को खुश कर पाना, ये अपने आप में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। डोयन के दिमाग में भी यही सब चलने लग रहा है और अपने आप से कहता है मेरे को डरना बंद करना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं है कि हम साथ में और कितना टाइम स्पेंड करने वाले हैं, पता नहीं कि कल क्या होगा। बट हमें को एक चीज बहुत ही अच्छे से पता है, मैं अपने पूरे दिल से योन एंड सियोन की हेल्प करना चाहता हूँ। झूठ बोल के बाकी लोगों की फीलिंग्स को हर्ट ही करूंगा। इस टाइम मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑनेस्ट रहना, अपने आप से भी एंड बाकियों से भी। सो इस टाइम पर डोयन ने सोचा कि वो गेम के बारे में सोचेगा, सिस्टम के बारे में सोचेगा, अफेक्शन लेवल के बारे में नहीं सोचेगा और वो अपनी रियल फीलिंग्स को बताने वाला है। डोयन कहता है मैं हमारे रिलेशन का कुछ स्पेसिफिक नाम तो देना नहीं चाहूंगा, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे को योन के साथ रहना काफी ज्यादा पसंद है। मैं काफी टाइम से अकेला रहता हुआ आया हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूंगा मेरे को इस चीज की आदत भी लग गई थी, बट जब से योन मेरी जिंदगी में आई है सब कुछ काफी ज्यादा बेटर हो गया है। अब अगर योन मेरे साथ में नहीं रहती है तो मेरे को काफी ज्यादा सूना सूना फील होता है। आई नो कि तुम दोनों ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, बट मैं क्या करूं यार, मैं चोमू एक नंबर का, मैं पूरे दिन बैठ के गेम खेलता रहता हूँ। मैं इन चीजों में अच्छा नहीं हूँ, बट हाँ मैं जैसा भी हूँ मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी साथ में रहे हम लोग खुश रहे। मैं तुम दोनों के चेहरे पर स्माइल देना चाहता हूँ, ऐसा हम लोगों ने अपनी जिंदगी में एंड जिंदगी के बाद भी बहुत कुछ सहा है। सो या योन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मेरे रहते तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। भाई मैं तुमको बता रहा हूँ ये डोयन एक नंबर का प्ले बॉय है भाई। दोस्तों तुमने देखा इसने कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया। पहले इसने स्टार्ट करा योन से, फिर ये बीच में सियोन को भी लपेट देता है और इसने फिर से खत्म किया योन पे। भाई दैट्स मास्टरफुल भाई। दोस्तों आई थिंक टाइम आ चुका है मेरे को अपने सेंसे बदलने चाहिए। आई एम सॉरी जय सेंसे, बट डोयन इज जस्ट बेटर। भाई के पास गेम है यार। भाई मैं तो डोयन को हल्के में लेता, बट डोयन भाई का औरा तो है। तुमने वो वाली सेइंग तो सुनी होगी कि अगर तुम दो नाव में पैर रखते हो तो तुम्हारी जी फट जाती है, बट डोयन भाई अलग ही लेवल पर है। उन्होंने दोनों नाव को एक साथ में लाके शिप ही
बना दी भाई। एनीवेज डोन फिर से मरी हुई लड़की को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है आई एम सॉरी योन, आई थिंक मेरे को इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैंने इस वाले आंसर के लिए ज्यादा सोचा नहीं, बट या मैं ऐसा ही फील करता हूँ योन। बट भाई डोन की चिकनी चुपड़ी बातें सुन के योन मैनिपुलेट हो जाती है और वो कहती है डोन तो बातें बनाने में काफी ज्यादा अच्छे हो, विच इज ट्रू भाइयों, मैं तुमको बता ही रहा हूँ कि डोन एक नंबर का प्ले बॉय है। ये सुन के डोन के पसीने छूट जाते हैं और दोस्तों हमारी लड़की योन भी कम नहीं है, उसको डोन से मजे लेने में काफी ज्यादा मजा आता है। योन कहते तुम ये सब छोड़ो और मेरे को अपने पिछले वाले रिलेशनशिप के बारे में बताओ। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और है, वो हियोजोंग कौन है? तुम बार बार नींद में उसी का नाम लेते रहते हो, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल होगी ना? सियोन भी दोनों की बसड़ होते हुए देखने लग रही है। और दोस्तों मैं इतनी ज्यादा मांगास पढ़ी है, इतनी ज्यादा एनिमे देखा है कि मेरे को पता है कि यहाँ पर ये वाला ट्रियो फॉर्म होने वाला है, ये वाला ग्रुप तो डेफिनेटली बन रहा है भाई। बट दोस्तों मोर इंपोर्टेंटली हमको हियोजोंग, वो जो लड़की थी डोन की ईयर बुक में, हमको उसको लेके आंसर्स मिलते हैं। आज डोन यहाँ पर कहता है नहीं योन, तुमको ऐसा लग रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक लड़की थी जिससे मैं शायद से थोड़ा बहुत लाइक करता था। योन कहती है मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को और ज्यादा डिटेल जाननी है, मेरे को अभी कभी सारी डिटेल्स जाननी है, वरना मैं अभी कभी इस वाली गाड़ी को क्रैश करवा के रख दूंगी। भाई योन की हरकतों को भी देख के मेरे को काफी ज्यादा हंसी आती है भाई कभी कभी। लेट्स गो। सियोन भी ये सब देखने लग रही है और वो योन एंड डोन के इस टॉम एंड जेरी वाले रिलेशनशिप को देख के अपने दिमाग में कहती है ये दोनों साथ में कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं, अगर मैं डोन से पहले मिली होती तो क्या मैं भी इतनी ज्यादा खुश होती? सो दोस्तों सियोन भी डोन के पीछे धीरे धीरे करके पागल होने लग रही है। अबे यार सियोन देखो तुम्हारे पास और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, काफी सारे हैं, लाइक कल्चर्ड वीब, आकाश। एनीवेज मजाक मस्ती को साइड में रखते हैं। एज नेक्स्ट पैनल हमको एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाती है। हमको डोन के फोन को दिखाया जाता है जिसमें सिस्टम खोल रखा है और उसमें हमको योन एंड सियोन दोनों की कैंपेन्स को शो करा जाता है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि योन का जो कैंपेन है उसकी प्रोग्रेस बार काफी हद तक फिल हो चुकी है। अगर मैं जिस देख के बताऊं तो मेरे को लगता है कि 90% योन का जो कैंपेन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब योन का कैंपेन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद योन के साथ क्या होगा? आई डोंट थिंक सो कि योन की आत्मा ट्रांसेंड करके स्वर्ग या फिर नरक में चली जाएगी, एज ये वाला ऑप्शन तो डोन को पहले ही मिल गया था। सो यार ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जब कैंपेन खत्म हो जाएगा तो फिर आत्माओं के साथ क्या होगा? वेल क्या हुआ दोस्तों, योन का कैंपेन खत्म होने के बाद डोन को ऑप्शन मिल जाए यस योन का मुंह बंद करने का। बहुत बोलती है भाई ये। और दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ एंड ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ, आज तुम खुद ही देख लो। योन नॉन स्टॉप पढ़ करके अपनी पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी राम कथा सियोन को नॉन स्टॉप बता देती है। योन की पूरी पूरी कहानी को सुन के सियोन कहती है योन मेरे को सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाई, बट तुम्हारा जो किलर है वो अभी पकड़ा नहीं गया है। हाँ नहीं अभी तो नहीं, बट तुम चिंता मत करो, हम बहुत ही ज्यादा जल्दी उसकी गुद्दी नाप देंगे। मैं सुना कि इन्वेस्टिगेशन बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। ऑल्सो डोइन भी मेरी हेल्प करने के लिए है ही। योन एंड सियोन, सियोन एंड योन एंड सियोन गप्पे लड़ाना स्टार्ट कर देती है और ये देख के हमारे डोइन भैया अपने दिमाग में कहते हैं ये देख के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इन दोनों की आपस में काफी ज्यादा अच्छी बन रही है, वरना मेरे को लगा था कि मेरी फील्डिंग तो सेट है। बट सियोन अपने पास्ट के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं बता रही है। हम दोनों जब पहली बार प्रॉपर्ली मिले थे तब भी सियोन में से डर के भाग रही थी। उसको देख के मैं बता सकता हूँ कि उसके साथ डेफिनेटली कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत एंड कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ है। बट स्टिल मैं बिना कुछ भी जाने उसकी मदद कैसे करूं यार? डोन फिर से सियोन को पुश करने लगता है और ये चीज सेंस बनाती भी है, एज डोन के लिए ये चीज जाना जरूरी है कि वो किस चीज से डील करने वाला है और सियोन के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। डोन कहता है सियोन क्या तुम मम्मी को बता सकते हो कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था? हम लोग ऑलमोस्ट तुम्हारे घर पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर पहुंचने से पहले मेरा सिचुएशन को जानना जरूरी है। सियोन कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमको लग रहा है कि अगर तुम मेरे को सच बता दोगी तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? कहीं कोई ऐसा सीन तो नहीं है? सियोन कहती है नहीं डोन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो जस्ट अपने घर जल्दी जल्दी पहुंचना चाहती हूँ एंड मेरे को लगा था कि मैं वहां पर पहुंच के तुमको सब कुछ बता दूंगी। और दोस्तों यहाँ से सियोन चीजों को रिवील करना स्टार्ट करती है जो कि जानने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सियोन कहती है आई डोंट नो कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, वेल बट मेरे को मेरे एक दोस्त ने मारा था जिसके साथ में रहती थी। सो वो जो हमको इच्छाधारी लड़की देखने को मिली थी वो एक्चुअल में सियोन की दोस्त थी। ओके सियोन बताती है कि उसको अचानक से उसके एक पुराने दोस्त का कॉल आ गया था, उसको उसके घर से निकाल दिया गया था एंड वो सियोन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कुछ दिनों के लिए रह सकती है। सियोन की इस दोस्त वही इच्छाधारी लड़की ने सियोन से कहा था कि वो ज्यादा दिन तक सियोन के घर पर नहीं रहेगी और वो कुछ टाइम के अंदर ही अपने लिए एक नया घर ढूंढ लेगी। सियोन ऑफ कोर्स अपनी पुरानी दोस्त को मना नहीं कर पाती है। ऑल्सो सियोन इस टाइम पर अपने घर में अकेली रह रही थी। एज यू नो कि सियोन की जो दादी जी थी वो कुछ टाइम पहले ही चल बसी थी। ऐसे करके सियोन की सो कॉल्ड दोस्त उसके दादी कमरे में स्टार्ट कर देती है और हमको पास्ट वाली ह्यूमन सियोन का एक पैनल दिखाया जाता है और भाई आई विल हैव टू से इट, शी इज फ्रिकिंग ब्यूटीफुल भाई, शी इज फ्रिकिंग ब्यूटीफुल। मेरे को इस वाली मानवा के ऑथर मिल गए ना, मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं उनके हाथों पर किसी दे दूंगा भाई। भाई क्या ही ब्यूटी उतारी है भाई मानवा में, मजा आ गया भाई। एनीवे सियोन बताती है कि स्टार्टिंग में सब कुछ काफी ज्यादा नॉर्मल था और सियोन को काइंड ऑफ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसको अब अकेले रहना नहीं पड़ रहा है। बट ये जस्ट 4 दिन की चांदनी थी, इसके बाद चीजें धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी। इच्छाधारी लड़की ने सियोन से कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए सियोन के घर पर रुकेगी, बट देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बट यही एक इकलौती दिक्कत नहीं थी दोस्तों, इच्छाधारी लड़की ने सियोन के घर पर फैलना भी स्टार्ट कर दिया था और वो सियोन के घर को ऐसा ट्रीट करती थी कि वो सियोन का नहीं बल्कि उसका खुद का घर हो। बट पानी सर के ऊपर से जब निकल जाता है, जब एक दिन ये इच्छाधारी
सारी लड़की सियोन से कहती है एटलीस्ट तेरे माँ बाप ने तेरे ऊपर मर के एहसान तो किया है, वो तेरे लिए इतना सारा पैसा छोड़ के गए हैं, तेरे को किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मेरा चोमू बाप एंड मेरा बुढ़ा दादा मरने का नाम नहीं लेता है। भाई धीरे धीरे करके मेरे को इस वाले कैरेक्टर के ऊपर इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही है ना, और मेरी हेट्रेड इस वाले कैरेक्टर को लेकर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मैं तुमको क्या बताऊं। सियोन भी ऑफ कोर्स इसकी इस वाली बात को इग्नोर नहीं करती है एंड सियोन इसके बीच में काफी ज्यादा क्रेजी वाली फाइट हो जाती है। सियोन इस अच्छा लड़की से कह देती है कि तू मेरे घर से चली जा एंड अगर तू मेरे घर से नहीं जाएगी तो मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। बट ऑफ कोर्स अच्छा लड़की सियोन की बात को मानती नहीं है, और जैसे सियोन अपना फोन निकाल दिया पुलिस को कॉल करने के लिए, तभी अच्छा लड़की सियोन के सर में फायर एक्सटिंग्विशर बजा देती है। इसके बाद सियोन की जब आंखें खोलती है तो उसको देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं एंड वो इस टाइम पर बाथरूम में है। इसके बाद ये कमीना या फिर कमीनी जो भी है ये सियोन से कहती है कि अगर सियोन अपना सारा पैसा, अपनी सारी बैंक डिटेल्स, अपने पासवर्ड्स, अपना फोन एंड अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को दे देती है तो फिर ये सियोन को जिंदा छोड़ देगी और ये इच्छा लड़की सियोन के घर चली जाएगी और दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगी। सियोन आउट ऑफ डेस्परेशन अपनी जान को बचाने के लिए इसकी सारी बातों को मान लेती है। बट जब नेक्स्ट टाइम सियोन की आंखें खुलती है, उसकी कॉन्शियसनेस वापस आती है, तब सियोन को पता लगता है कि वो मर चुकी है। सियोन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, वो अपने आसपास देखती है और समझ में आता है कि वो जस्ट एक कटा हुआ सर बन चुकी है जो कि इस टाइम पर तालाब में तैर रहा है। सियोन को हंसा पेन होने लगता है एंड उसका सर जस्ट लेक में फ्लोट करने लगता है एंड सियोन कुछ भी नहीं कर पाती है। वो इस टाइम पर कंप्लीटली हेल्पलेस थी। बट काफी दिनों के बाद सियोन को इस लेक के ब्रिज के ऊपर अपनी बॉडी चलती हुई दिखाई देती है और तब जाके सियोन को कंप्लीटली समझ में आता है कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। उसको मार दिया गया, उसके गले को काट दिया गया एंड उसकी बॉडी को पानी में फेंक दिया गया। ये सब सुन के डोयोन एंड योन को समझ में आ जाता है कि सियोन को कितना ज्यादा ब्रूटली एंड कितनी ज्यादा बेरहमी से मारा गया था। सियोन बताती है कि उसने बहुत ज्यादा ट्राई करा लेक को एस्केप करने का, वो ब्रिज तक पहुंच जाती भी थी बट वो दोबारा से लेक में वापस आ जाती थी और धीरे धीरे करके इस पूरी हेल्पलेसनेस ने सियोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गंदा असर करना स्टार्ट कर दिया और इस टाइम पर सियोन सच में बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल पेन में थी। बट एक दिन फाइनली न जाने कितना ज्यादा वेट करने के बाद कोई उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। डोयोन वहां पर आ जाता है। डोयोन को देख के सियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी बट ऑल्सो वो बहुत ही ज्यादा डर भी गई थी कि अगर डोयोन भी भाग गया तो फिर उसका क्या होगा। सो भाई ये सब हुआ था सियोन के साथ, ये है उसकी पूरी की पूरी बैक स्टोरी एंड मेरे को पता नहीं है कि भाई मैं क्या कहूँ। ऑल्सो भाई आई फील वेरी बैड फॉर सियोन और उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बट एक चीज को याद रखना कि किसी एक की सफरिंग को किसी दूसरे की सफरिंग से कंपेयर नहीं करते हैं। मैं ये चीज तुमको दोबारा याद दिला रहा हूँ ताकि अगेन तुम सियोन के आने पर योन को ना भूल जाओ भाई। एनीवे सियोन कहती है एक बार तुम बस मेरे को मेरे घर पहुंचा दो, उसके बाद तुम मेरे से जो मांगोगे मैं तुमको वो दे दूंगी और एक बार ये सब खत्म हो गया उसके बाद मैं मेरे को कभी भी परेशान नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी लाइफ से कंप्लीटली चली जाऊंगी, इसलिए प्लीज मेरी मदद कर देना एंड प्लीज मेरे को यहाँ पर छोड़ के मत जाना। सियोन यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। उसको ऑफ कोर्स लग रहा है कि कहीं डोयोन उसकी मदद करने से मना ना कर दे। एज तुमने ऑलरेडी देख लिया है कि वो जो इच्छा था लड़की है वो कितनी ज्यादा डेंजरस एंड कितनी ज्यादा बड़ी वाली साइको है। सो इसलिए सियोन को लग रहा है कि कहीं डोयोन डर के उसकी मदद करने से मना ना कर दे। बट तुमको पता है हमारा लड़का डोयोन पीछे हटने वालों में से नहीं है, स्पेशली जब बात हो रही हो सुंदर भूतनी होगी। और भाई डोयोन को साइड करो, अगर भूतनी सियोन जितनी सुंदर हो तो भाई जान भी हाजिर है भाई। आ रहे होंगे भाई, आते ही होंगे भाई सिंप वाले कमेंट्स, तुम देखना कमेंट सेक्शन में। अब कल्चर्ड वीप द बिगेस्ट सिंप, हा। बट भाई अगर भाई सियोन और योन की बात हो तो भाई आई एम ओके बीइंग अ सिंप भाई, यू नो सुना दे सियोन योन, कम ऑन भाई। दोस्तों अगर ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर सिंप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इट इज व्हाट इट इज ब्रो। एनीवेज डोन कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैंने प्रॉमिस किया था तो फिर मैं करूंगा, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है सियोन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सियोन अपने आंसू पहुंचती है और हमको काफी ज्यादा प्यारा पैनल दिखाया जाता है, लेट्स गो। और हाँ सियोन मैं तुमको दोबारा बता दूं कि मैं तुमसे बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। अबे झूठा साला, लास्ट वाले एपिसोड में 3+3 कर रहा था भाई, क्या बहुत हरामी है भाई, मैं तुमको बता चुका हूँ ऑलरेडी। एनीवे सियोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है जो देख के मेरे चेहरे पर भी स्माइल आ चुकी है और सियोन डोयोन को थैंक यू बोल देती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि हमारी गैंग अपनी लोकेशन पर पहुंच चुकी है और अब मामला बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है। इसके बाद डोयोन सियोन को अपना हाथ देता है, सियोन काफी ज्यादा ब्लश करते हुए डोयोन का हाथ पकड़ के गाड़ी से बाहर निकल जाती है। और भाई तुम योन को देख ही सकते हो, उसने तो पहले डोयोन के प्लॉट के ऊपर अपनी रजिस्ट्री करवा रखी है, बट यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। सियोन योन को कॉपी करती है और डोयोन का हाथ पकड़ लेती है, जो देख के डोयोन एंड योन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। No! God, please, no! 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 और भाई ये देख के तो मेरे को भी हार्ट ब्रेक सा हो रहा है, बट कोई ना भाई, अब तो आदत सी है मुझको। और भाई ऑल्सो सियोन यहाँ पर योन का डायलॉग चिपका देती है। सियोन कहती है मेरे को गीला नहीं होना है,
भाई लास्ट टाइम मैंने इस वाली बात के ऊपर डबल मीनिंग जोक मारा था, बट इस बार नहीं मारूंगा भाई, इस बार मेरा दिल टूट चुका है यार। और दोस्तों हमको यहाँ पर सियोन का पर्सपेक्टिव बताया जाता है और सियोन अपने दिमाग में कहती है, आई नो कि मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ, बट क्या मैं इन फीलिंग्स को फील नहीं कर सकती हूँ? क्या मैं थोड़ी बहुत भी सेल्फिश नहीं हो सकती हूँ? भाई जो भी है डोन के मजे हैं वो दोनों सियोन एंड योन के साथ सियोन की बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और वो सियोन के अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाता है। डोन सियोन की घंटी आई मीन सियोन के अपार्टमेंट की घंटी बजा देता है, बट अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। आई थिंक घर पर कोई भी नहीं है। मेरे को इस वाले डोर का पासकोड याद है, क्या तुम मेरे साथ अंदर चल सकते हो? मेरे को देखना है कि अंदर अपार्टमेंट की क्या हालत है। डोन पासकोड एंटर करने वाला ही था, बट तभी अचानक से बिजली कड़कती है और कोई यहाँ पर आ चुका है। तुम ये क्या कर रहे हो? डोन अपनी गर्दन साइड करता है और उसको देखता है कि उसके सामने सियोन की किलर इच्छाधारी लड़की खड़ी हुई है। इच्छाधारी लड़की कहती है, अब तुम कौन हो बे और तुम मेरे घर की बेल क्यों बजा रहे हो? सियोन भी अजीब से दिखने वाले प्राणी को नोटिस कर लेती है और सियोन को देख के मैं समझ सकता हूँ कि सियोन इसको देख के खुश तो बिल्कुल नहीं है। डोन के फोन में नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस कमीने को देख के सियोन का मेंटल ब्रेकडाउन होने लग गया है। दोस्तों तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि सियोन को इस इच्छाधारी लड़की ने किस हद तक का मेंटल ट्रॉमा दे रखा है। और सियोन के इस किलर को देख के डोन की भी काफी ज्यादा फट गई है। एज भाई किसी की भी फट जाएगी यार। सियोन की पूरी पूरी कहानी सुनने के बाद अच्छे से अच्छे बंदे की फट जाएगी भाई इसको देख के। डोन अपने मन में कहता है, मेरे को क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? आई एम सो सॉरी, लगता है मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है। वो एक्चुअली मेरे को सियोन कैंग के अपार्टमेंट जाना है। सो क्या आपको पता है कि इनमें से सियोन कैंग का अपार्टमेंट कौन सा है? डोन की इस बात को सुनकर इच्छाधारी लड़की बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है। एज भाई तुम लोगों को पता ही है कि इच्छाधारी लड़की इस टाइम पर सियोन की आइडेंटिटी को यूज कर रही है। एज यू नो कि सियोन का कोई भी फैमिली मेंबर जिंदा नहीं है। ऑल्सो सियोन के सारे डॉक्यूमेंट्स भी इसी के पास हैं। इसी का फायदा उठा के सियोन की किलर सियोन के सारे पैसे एंड उसकी आइडेंटिटी का भी यूज कर रही है। सियोन कैंग, हाँ सियोन कैंग तो मेरा नाम है और तुम मेरे घर के अंदर घुसने का ट्राई क्यों कर रहे थे? कौन हो तुम? इच्छाधारी लड़की की इस बात को सुनकर डोन बहुत शौक हो जाता है। एज जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब डोन उस लाइन में था ही नहीं। उस टाइम पर भी ये लौंडियाबाजी कर रहा था। Isn't that obvious? डोन भाई सियोन ने ऑलरेडी देखो सब कुछ बता दिया है कि उसके किलर ने उसके डॉक्यूमेंट्स एंड सारी पासवर्ड्स वगैरह ले लिए थे। एनीवे से पहले सियोन की तरफ देखकर कहता है, सियोन यहाँ पर क्या चल रहा है? भाई वो देखो लड़कियों के मामले में शायद से मैं डोन के बराबर अच्छा नहीं हूँ, बट मेरे अंदर दिमाग इससे बहुत ज्यादा है। भाई सियोन के किलर के सामने सियोन के भूत से बात करने लग रहा है। ये कि क्या चोमू है यार। एनीवे सियोन इस पूरी बात को सुनकर बहुत ही शौक हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई एक इंसान इतना ज्यादा ईविल कैसे हो सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद, सियोन को मारने के बाद ये सियोन के घर में सियोन बन के कैसे रह सकती है? भाई लास्ट टाइम मैंने इतना ज्यादा ईविल बंदा लाइक जुवेनाइल ऑफेंडर मानवा में देखा था, उसमें 2-3 है। शिन बहन के दीने में तेरी बात कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों मैं रिसेंट में बजल पढ़ रहा हूँ, उसमें एज यू नो कि हमारे गिरफ्त भैया है ही। बेसिकली इच्छाधारी लड़की भाई टॉप पे यार बदमाशी के मामले में। एनीवेज दोस्तों इसके बाद हमको सियोन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और चीजें काफी ज्यादा इमोशनल होती जा रही हैं यार। हमको दिखाया जाता है कि किसी डिजीज की वजह से सियोन की दादी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और सियोन हर दिन यही प्रे करती थी कि काश उसकी दादी सही हो जाए। बट भगवान ने सियोन की नहीं सुनी और सियोन की दादी जी उसको छोड़ के इस दुनिया से चली गई। पूरी की पूरी दुनिया में बस एक ही इंसान था जिसको सियोन अपनी फैमिली बुला सकती थी, उसकी दादी जी, एंड वो भी उसके साथ नहीं रही। बस दोस्तों सियोन के लिए चीजें और भी ज्यादा बेकार होती जाती हैं। सियोन की दादी के फ्यूनरल पर ही कुछ लोग आके हल्ला मचाना स्टार्ट कर देते हैं। सियोन के पेरेंट्स ने कुछ लोगों से लोन ले रखी थी। एक और सियोन को गले पकड़ लेती है एंड उससे कहती है कि मेरे को बता कि तेरे मनूज माँ बाप जो तेरे लिए पैसे छोड़ के गए हैं वो कहाँ पर है? भाई आई नो कि हमारी जनरेशन में मोस्टली लोगों ने अपनी इंसानियत बेच खाई है, बट भाई इतना ज्यादा भी गिरना नहीं चाहिए। एज कर्मा इज रियल दोस्तों, इन द एंड जाके तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे पास वापस लौट के आते ही हैं। सियोन को और लोगों के भी कॉल आने लग जाते हैं। एज सियोन के पापा ने मरने से पहले कुछ लोगों से लोन ले रखी थी। दोस्तों सियोन की सिचुएशन सच में बहुत ही खराब हो जाती है। एज सियोन अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी वगैरह को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। एज अगर सियोन अपने पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी एंड पैसे वगैरह को एक्सेप्ट करेगी तो उसे अपने पेरेंट्स की सारी लोन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर सियोन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करती है तो उसके घर वगैरह को बेच के सारे लोगों की लोन वगैरह को चुका दिया जाएगा। भाई मेरे को सुन के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार। सियोन के साथ एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ी ट्रेजेडीज होती गई। आई गेस कुछ टाइम पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद उसकी दादी जी भी चल बसी एंड अब ये पूरा बंड खराबा। इस पूरे लोन वाले झमेले के बारे में सोच के सियोन बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। एज वो अपने घर को लूज करना नहीं चाहती है। उस वाले घर से उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। इस घर में सियोन अपनी दादी के साथ रहा करती थी और उसकी सारी की सारी अच्छी मेमोरी इसी वाले घर में क्रिएट हुई थी। सियोन किसी भी हद में अपनी इन मेमोरीज को और अपनी दादी जी की लास्ट निशानी को खोना नहीं चाहती थी। दोस्तों इस सब के बाद सियोन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसको समझ में आ चुका था कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। वो कैसे भी करके इतने ज्यादा कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा पैसा कमा नहीं सकती है कि वो अपने घर को बचा पाए। सियोन अपनी लाइफ को दोबारा से अकेले स्टार्ट करने वाली थी, बट तभी उसकी लाइफ में कुछ क्रेजी होता है। वो एक दिन अपने घर में अपना सामान वगैरह पैक कर रही थी। आज उसने अपने दिमाग में सोच लिया था कि अब उसको अपने इस घर से जाना पड़ेगा। बट तभी उसको एक लेटर मिल जाता है जो कि उसकी दादी जी ने उसके लिए लिखा था मरने से पहले। और भाई इस लेटर में लिखा था कि सियोन की दादी जी को सारी लोन्स वगैरह के बारे में पता था, बट उन्होंने सोचा था कि वो धीरे धीरे करके सारी लोन्स को चुका देंगी। ऑल्सो दोस्तों सियोन की दादी जी दूसरे लोगों के घर पे जाके साफ सफाई का काम करती थी और वो काफी टाइम से पैसों को जोड़ रही थी। उनका प्लान था कि वो अपनी सारी सेविंग्स को सियोन की एजुकेशन के लिए एंड उसकी शादी के लिए यूज करेंगी। बट एज यू नो कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई एंड उनको समझ में आ गया था कि वो जिंदा बचने वाली नहीं है। इसलिए मरने से पहले उन्होंने बैंक में रिक्वेस्ट डाल दी थी कि उनके मरने के बाद
बाद उनकी सारी सेविंग्स का यूज करके सारे लोन्स को चुका दिया जाए। बेसिकली अपने मरने से पहले भी सियोन की दादी जी सियोन के बारे में सोचने लग रही थी एंड मरने के बाद भी उसकी दादी सियोन की मदद कर रही हैं। सो ये ऐसे करके सियोन की सारी लोन चुक गई एंड अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला घर सियोन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आज इस वाले घर में सियोन की सारी मेमोरीज तो है ही, बट उसकी दादी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में जितना भी पैसा कमाया था उन्होंने उस वाले पैसे का यूज करके इस वाले घर को बचा लिया था। सो या एक्चुअली ट्रू सेंस में ये वाला घर सियोन की दादी जी की लास्ट निशानी है। इसके कुछ दिनों के बाद सियोन अपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक करती है और यह सारी लोन वाइप ऑफ हो चुकी है। और भाइयों ये देख के सियोन की आंखों में से आंसू रुकते नहीं है। आज मरने के बाद भी सियोन की दादी जी उसकी इतनी ज्यादा हेल्प कर रही हैं। आज अगर सियोन की दादी जी ने ये सब नहीं किया होता तो पता नहीं सियोन क्या करती, वो इस पॉइंट पर डेफिनेटली होमलेस होती। इसके बाद सियोन डिसाइड करती है कि वो अपनी दादी जी का सपना पूरा करेगी। वो जितनी ज्यादा अच्छी हो सके उतनी ज्यादा अच्छी लाइफ जिएगी। सियोन बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाली पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है और वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर हसल करना स्टार्ट कर देती है। एज पूरे टाइम उसके दिमाग में ये थॉट चलने लग रहा होता था कि उसकी दादी जी उसको देखने लग रही है एंड अपनी दादी को डिसअपॉइंट करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सीन चेंज होता है, वो प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी नकली सियोन दी इच्छाधारी लड़की के होश उड़ चुके हैं। एज उसके सामने डोइन साइड में देख के हवा से बातें करने लग रहा है। भाई ये पक्का डोइन को पागल समझ रही होगी। ये औरत कह रही है कि ये सियोन है, क्या तुम मेरे को समझा सकती हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इच्छाधारी लड़की अपना फोन निकाल लेती है और वो पुलिस को कॉल मिलाने लगती है और वो डोइन से कहती है अबे तो किससे बात करने लग रहा है, अब हवा में बात कर रहा है तो पागल हो गया क्या। हेलो पुलिस, कोई आदमी मेरे घर में घुसना चाह रहा है, वो मेरे को मार देगा। हमारा लौंडा कहता है अरे मैम लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या हम एक सेकंड के लिए बात कर सकते हैं। बट तभी सियोन बीच में बोल पड़ती है एंड वो कहती है मेरे को लगा था कि इतनी ज्यादा गंदी हरकतें करने के बाद, मेरे को इतनी ज्यादा बेरहमी से मारने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत गिल्ट तो होगा। मैं तुमको माफ करने के लिए तैयार थी, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गिल्ट होता ना तो मैं तुमको माफ कर देती। भाई इस टाइम पर सियोन के आसपास बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाला आ चुका है। डोइन सियोन की तरफ बढ़ता है बट योन उसको रोक लेती है। योन डोइन की तरफ देखकर कहती है हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, उसके बिल्कुल भी पास मत जाओ। सिस्टम पर भी एक के बाद एक बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है। इस टाइम पर सियोन के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा हेट है, उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। बट एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है, सियोन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है एंड उसका मत्था खराब हो चुका है। और अब जाके हमारी आइंस्टीन की चौथी औलाद को रियलाइज होता है कि सियोन अपने जिस दोस्त एंड किलर की बात कर रही थी, कहीं वो किलर ये लड़की ही तो नहीं है। डोइन भाई आपका दिमाग इतना तेज से चलता है, लाइक भाई इतनी ज्यादा जल्दी आपने डिकोड कर लिया, कहीं आप अपने दिमाग में शिलाजीत वगैरह तो इंजेक्ट नहीं कर रहे हो। बट यार डोइन की ये सब देख के बहुत ज्यादा फट जाती है और फटनी भी चाहिए भाई, तेरे सामने लिटरली एक भूतनी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि सियोन ने इस इच्छाधारी लड़की की मोटी गुद्दी पकड़ ली है और सियोन इसे ले जाके बालकनी में से धक्का दे देती है। सियोन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है, तेरे को भी पता चलना चाहिए कि मरते टाइम एंड मरने के बाद कितना ज्यादा पेन फील होता है। और दोस्तों जब ये छोटा हाथी ग्रेविटी की वजह से बालकनी में से गिरने लगता है तब इसको सियोन के दर्शन हो जाते हैं। सियोन इसको देख के कहती है मैं तेरा नरक में इंतजार करूंगी कमीनी। और दोस्तों नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि ये इच्छाधारी लड़की सियोन की किलर टपा करके जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से इसकी काफी सारी हड्डियां टूट चुकी है एंड आसपास काफी सारा खून ही खून हो चुका है। इसके मुंह से भी खून निकलना स्टार्ट कर देता है और मेरे को लगता नहीं है कि ये इस चीज को सर्वाइव करने वाली है। बट ये सब देख के दोनों योन एंड डोयोन काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हमारा लौंडा डोयोन दोबारा से अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचने लगता है। उसके दिमाग में चल रहा है कि भाई शायद से इस वाले गेम को डाउनलोड करना अच्छी चॉइस नहीं थी। डोयोन भाई देखो मैं आपके भाई जैसा हूँ, आप एक काम करो ये वाला फोन आप मेरे को दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट। भाई GTA 6, फैंटम ब्लेड, वुल्वरीन, भाई ये सब मैं नहीं खेल रहा, फिर भाई मैं तो यही वाला गेम खेलूंगा भाई पूरे दिन रात। एनीवेज दोस्तों मैं अपने इमोशन में नहीं बहता हूं वरना कुछ और बहने लग जाएगा। भाई बहुत गंदी जोक मार रहा हूं भाई मैं आजकल, ना 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 ब्रो ना। नेक्स्ट सीन हमको सियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पर बैठी हुई है और भाई लगता है सियोन ने डेफिनेटली जिम में तो काम करा है भाई। द कर्व्स आर क्रेजी ब्रो, दे आर क्रेजी। बट मजाक से हट के सियोन कहती है वो ये डिजर्व करती थी, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। दोस्तों देखो मैं यहाँ पर सियोन के साथ कंप्लीटली अग्री करता हूँ। तुम लोग यहाँ पर ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सियोन जो कुछ भी कहेगी मैं सबके साथ अग्री कर लूंगा, बट देखो यहाँ पर सियोन गलत नहीं है। उस इच्छाधारी लड़की ने सच में हद पार करके रख दी भाई। उसने जिसको मारा वो उसी के घर में रह रही है, उसी के पैसों को यूज कर रही है, उसी की आइडेंटिटी को यूज कर रही है। और ऐसा भी नहीं था कि सियोन एंड वो कोई स्ट्रेंजर्स थे, वो लोग दोस्त थे भाई। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पर दोस्त है, हम लोग का आपस में भाईचारा है, मैं तुमसे सब्सक्राइब करने को कहूंगा, तुम भाई इजीली सब्सक्राइब कर दोगे, तुम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं पूछोगे ना भाई। दोस्ती में ये सब करना होता है भाई। ये क्या ड्रामा है भाई, उसको मार के भाई उसी की आइडेंटिटी ले ली, अब व्हाट द हेल। पर देखो भाई जो कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ, इन द एंड लोमड़े लगने डोइन के है, ये भाई परमानेंट है। एज यू नो कि हमारे टैंकर ने सपोजिटली मरने से पहले पुलिस को कॉल लगा दिया था, सो यार डोइन के फिर से लगने वाले हैं। एज हमारे लड़के पर ऑलरेडी योन का मर्डर का केस चल रहा है, वो वाली चीज अभी भी सॉर्ट आउट कंप्लीटली नहीं हुई है और अब भाई के ऊपर एक और केस लगने वाला है। डोइन की किस्मत में मेरी जैसी है भाई, वो काम करने जाता है और कांड हो जाते हैं। और भाई अब पुलिस वाले डोइन की बात पर कैसे भरोसा करेंगे, लाइक कैसे, जहां पर कोई भी कांड होता है वहां पर सबसे पहले हमारे डोइन भैया पाए जाते हैं। डोइन की तो भाई फील्डिंग सेट है भाई तगड़ी वाली। हमको हमारी ओवरवेट तात्या बच्चू का फोन दिखाया जाता है, जिसके फोन के दूसरी साइड पर अभी भी पुलिस वालों के साथ कॉल चल रही है। पुलिस वाला कॉल पर कहता है हेलो मैम, आप ठीक तो हैं, आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं। अब इन पुलिस वालों को कौन बताएगा
जाएगा कि मेरी प्यारी सियोन ने इस थैनोस की बेटी के लोड़े लगा दिए। बट भाई इसके बाद हमको नेक्स्ट वाले पैनल में सियोन को दिखाया जाता है और तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं अपने वर्ड पे पीछे जाने वाला हूँ, बट आई विल स्टिल एक्सेप्ट सियोन भाई, नो प्रॉब्लम, आई कैन फिक्स हर भाई, आई कैन कंप्लीटली फिक्स हर। बट यार दोस्तों मजाक मस्ती से साइड में हट के सियोन की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वो कहती है तुम मेरे से अग्री करते हो ना डोयन, मैं उसको माफ करने के लिए तैयार थी। इस पॉइंट पर हमको रिवील करा जाता है कि सियोन के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा एंड इतना ज्यादा हेट था कि उस कमीने को देखते ही सियोन एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। सो यार दोस्तों मानवा थोड़ा सा हॉरर वाला टर्न ले रही है, सो मैं अपनी ज्यादा बदतमीजी नहीं करूंगा ताकि तुमको प्रॉपर हॉरर वाली फील आ सके, वरना मैं ड्रामे करता रहूंगा तो तुम लोगों को हंसी आएगी। भाई ये यहाँ मजाक चल रहा है। अब से भाई कंप्लीटली सीरियस करेंगे, बिल्कुल सीरियस, मैं हूँ सीरियस। सियोन बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है, वो किसी डायन या फिर चुड़ैल की तरह लग रही है और वो कहती है सॉरी मैं तुमको डरा दिया क्या, मैं तुमको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी डोयन, मैं तुमको डराऊंगी क्यों, मैं तुमको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। डोयन के दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मेरे को पुलिस को बुलाना चाहिए, मैं इस सबको फिक्स कैसे करूं। बट दोस्तों डोयन यहाँ पर अकेला नहीं है इस टाइम पे, उसके साथ है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम WWE लाइटवेट चैंपियन द गोट यॉन। यॉन डोयन का हाथ पकड़ती है और कहती है भागो। पर दोस्तों अचानक से मेरी गोट यॉन के आसपास काफी ज्यादा ब्लैक टाइप का ऑरा आने लग जाता है और यॉन गायब हो जाती है, जिसका मतलब है कि डोयन अब यहाँ पर अकेला बचा हुआ है और दूसरी तरफ सियोन अपना कंट्रोल कंप्लीटली लूज कर चुकी है। मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों किया, मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई क्यों की, वो सब का सब तो वेस्ट हो गया ना, वो सब का सब किस काम का था। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि सियोन और ज्यादा डीप स्पाइरल करती जा रही है और उसका दिमाग और ज्यादा खराब होते जा रहा है और ये चीज डोयन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होने वाली है। यहाँ पर डोयन के मरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं। मैं तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ डोयन, तुमने मेरे को बचाया जब मैं अकेले रो रही थी, जब मैं बहुत ही ज्यादा पेन में थी, जब मैं बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, तब तुमने मेरे को बचाया। और दोस्तों यहाँ पर सियोन अपने आप को कंप्लीटली लूज करती जा रही है, उसके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं और वो अपने आप में मूव कर रहे हैं, वो कंप्लीटली एक भूत की तरह एक्ट कर रही है। डोयन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करें क्या, उसकी फट तो बहुत ज्यादा गंदी रही है बट उसे सियोन की ये वाली हालत देखी भी नहीं जा रही है। और दोस्तों इसके बाद हमको रिवील करा जाता है कि अगर कोई आत्मा किसी इंसान को मार देती है तो फिर वो एक वेंजफुल स्पिरिट, जिसको तुम डायन या फिर चुड़ैल कह सकते हो, उसमें कन्वर्ट हो जाती है और चुड़ैल या फिर डायन बनने के बाद वो वाली स्पिरिट कभी भी इस वाली दुनिया को छोड़ नहीं पाती है। क्या तुम मेरे साइड में बैठ सकते हो डोयन, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी साइड चिक बनने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि सियोन कंप्लीटली एक वेंजफुल स्पिरिट बन चुकी है। उसका अफेक्शन लेवल और बढ़ नहीं सकता है बट उसकी डोयन के लिए अटैचमेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डोयन भी इस पॉइंट पर रोना स्टार्ट कर देता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है और वो सीधा यहाँ से भाग लेता है। दोस्तों देखो मैं यहाँ पर कोई भी मजाक वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि डोयन का ये वाला मूव काफी ज्यादा गलत है। एज आई नो कि सियोन कोई डायन या फिर चुड़ैल बन चुकी है बट हमको पहले ही सियोन ने बता दिया था कि उसका सबसे बड़ा फियर क्या है। उसका सबसे बड़ा फियर है कि डोयन उसको अकेला छोड़ के चला जाएगा, जो कि हो रहा है दोस्तों। और आई डोंट नो कि अब सियोन का दिमाग कितना ज्यादा खराब होने वाला है। ऑल्सो डोयन भाई मेरा ऑफर अभी भी एग्जिस्ट करता है भाई, सियोन साइड चिक भाई, लेट्स फ्रिकिंग गो। जैसा मैंने कहा था दोस्तों आई कैन फिक्स इट भाई, भले ये मेरी जान को ले ले बट मैं बर्बाद होना चाहता हूँ भाई अगर सियोन जैसी बंदी हो तो। भाई मैं बीच बीच में कुछ ज्यादा ही लाइक आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाता हूँ बट मैं तुमको बता रहा हूँ मैं लाइक ऐसा लाइक मजाक फजाक नहीं करता हूँ भाई, मैं काफी ज्यादा सीरियस बंदा हूँ भाई। हाँ हल्के में मत लेना भाई। और दोस्तों मेरे को जिस चीज का डर था वही हो जाता है। सियोन के दिमाग में डोयन की लाइन आती है जब उसने कहा था कि भले कुछ भी हो जाए मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं भागूंगा और मैं तुम्हारी मदद करके रहूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। इस सब के बारे में सोच के सियोन की आंखों से लिटरली खून के आंसू आने लग जाते हैं और उसका अफेक्शन लेवल एक साथ बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। ऑल्सो सियोन ने अपना दिमाग अब कंप्लीटली लूज कर लिया है, वो लॉजिकली नहीं सोच रही है और वो डोयन के पीछे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस हो चुकी है। डोयन भाग के एग्जिट गेट तक पहुंच जाता है बट ये गेट नहीं खुल रहा है। डोयन के दिमाग में चल रहा है कि मेरी गलती नहीं है, अगर मैं यहाँ पर रुका तो इस पूरी मौत का ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। और वैसे यहाँ पर डोयन की बात गलत तो नहीं है बट सियोन के पीछे पागल हो चुका हूं मैं दोस्तों। सियोन गलत नहीं हो सकती है भाई, सियोन गलत नहीं हो सकती किसी भी सिचुएशन में। सियोन सिम संस्थान जिंदाबाद भाई। डोयन बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली इस वाले गेट को खोलने लगता है बट किसी भी हॉरर कहानी में अगर गेट आसानी से खुल जाए तो बात ही क्या हो, फिर आधी से ज्यादा हॉरर मूवीज तो वहीं पे खत्म हो जाएंगी। ऑल्सो ग्रैनी वाला गेम तो बन ही नहीं पाएगा। डोयन इस वाले गेट को खोल नहीं पाता है बट तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, डोयन तुम मेरे से भाग क्यों रहे हो, डोयन तुम मेरे से भाग नहीं सकते हो। डोयन अपनी गन घुमा के देखता है और हमको दिखाया जाता है कि सियोन ने कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाला फॉर्म ले लिया है बट स्टिल स्मैश। सियोन कहती है क्यों डोयन क्यों, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चाहे वो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो भाई अगर तुमको समझ में नहीं आया, तुमको मेरी आवाज सुन के समझ में नहीं आया, तो मैं तुमको बता दूं कि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। मेरे को एक दो दिन से कोल्ड हो रखा है, बट मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट वगैरह नहीं डाली थी। सो या भाइयों तुम थोड़ा बहुत मेरे को अप्रिशिएट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑल्सो स्टोरी काफी ज्यादा क्रेजी होती जा रही है, बट यार इसमें सीन एक ये है कि मिस्ट्रीज बस बिल्ड होती जा रही है एंड हमको अब तक किसी भी चीज का आंसर नहीं मिला है। लाइक साग वाली मिस्ट्री हो गई, इस पूरे सिस्टम को किसने क्रिएट किया, ये वाली मिस्ट्री हो गई, एंड और भी काफी सारी मिस्ट्री एंड धीरे करके चीजें बिल्डअप होती जा रही हैं। आई जस्ट वांट कि भाई हमको जल्दी जल्दी करके आंसर्स भी मिले भाई, तब मजा आए भाई। लेट्स गो। बट यार दोस्तों आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कल्चर्ड वीप साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग मैं तुमसे मिलूंगा इस वाली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट। You can't kill my confidence, you think I give a fuck, that's what they do. You can't kill my confidence, you think I give a fuck, that's what they do. You can't kill my confidence, you think I give a fuck, that's what they tell me. All the fucks I ever gave.